जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों कहो कैसे हो, ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी ने कबीरदास जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। इस सृष्टि पे आने वाले सर्वप्रथम सदगुरु थे जो कि ईश्वर के रूप में अवतरित हुए थे। तो मैं आप लोगों के सामने कबीरदास जी की बेटी कमाली के बारे में आपको बताने आई हूँ कि कबीरदास जी की एक बेटी थी जिसका नाम था कमाली। जितना कबीरदास जी का नूर था उसी प्रकार उनके चेहरे के ऊपर भी भक्ति का नूर टपकता था। बहुत ही सभ्य और शालीन और संस्कारी लड़की थी जो कि बिना कारण कभी अपनी आंखें भी ऊपर करके किसी को भी नहीं देखती थी। और इसी प्रकार वो भजन और कीर्तन में और ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करती थी। जब वो अपने पापा के घर पे थी, मतलब कबीरदास जी के घर पे थी, तो एक बार वो कुएं पर पानी लेने गई और वो पानी भरने के बाद में अपनी मटकी सिर पे रखकर जैसे ही आगे रवाना हुई तो आगे क्या देखती है कि एक राहगीर सामने से आ रहा था। और उसको देखने के बाद में उसने बोला कि आप मुझे पानी पिलाएंगी क्या, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। तो कमाली ने तुरंत उसको पानी पिलाने के लिए अपने सिर से घड़े को नीचे उतार कर उनको पानी पिलाने लगी। और देखते ही देखते वो जो राहगीर आया था वो उसने खूब सारा पानी पी लिया। तो ये देखकर कमाली ने पूछा कि महानुभाव, आपने तो काफ़ी सारा पानी पी लिया, क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लगी हुई थी और आज सवेरे से मैं पानी ढूंढ रहा था लेकिन कहीं पर भी मुझे पानी नहीं मिला। आपको देखा तो मेरी प्यास और जाग उठी और मैंने आपको तुरंत बोल दिया और इतना सारा पानी पी लिया। तो कमाली ने बोला कि अच्छा, आप बहुत प्यासे थे, तो कोई बात नहीं, आपने पानी पी लिया, बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम आपकी प्यास तो बुझी। तो उस राहगीर ने बोला कि आप कौन सी जाति की हो। तो ये सुनकर कमाली ने बोला कि पानी पीने से जाति का क्या संबंध है, आप मेरी जाति क्यों पूछ रहे हैं। तो और वैसे तो मेरी जाति जुलाहे जाति की हूँ और मैं कबीर जी की बेटी हूँ। ये सुनकर वो जो महानुभाव थे बहुत ही चिलमिला उठा। उसने बोला कि तुमने अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है और ये तूने बहुत गलत किया है। मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ और कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से मैं अपने घर वापस जा रहा था और तूने अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। ये सुनकर कमाली ने बोला कि मैंने किसी पंडित को या किसी महानुभाव को या फिर किसी महान व्यक्ति को पानी नहीं पिलाया है। मैंने तो एक प्यासे आदमी जो कि बहुत प्यासा राहगीर था उसकी प्यास बुझाई है और यही सोचकर मैंने पानी पिलाया। तो उस पंडित ने बोला कि अगर तेरे को पहले अपनी जाति बतानी चाहिए थी मुझे पानी पिलाने से पहले, तूने मुझे ऐसे ही कैसे पानी पिला दिया। तो कमाली ने बोला कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं मेरी जाति, तो मैं आपको अपनी जाति कैसे बताती। आपने पानी मांगा तो मैंने आपको पानी पिला दिया कि ये तुमने सही नहीं किया, तुमने अपवित्र पानी पिला दिया। ऐसे करके उसको बहुत जल्लाहट भरी बातें उससे करने लगे। तो उसने बोला कि आप प्यासे थे, आप पानी के प्यासे थे, तो मैंने पानी पिलाकर आपकी प्यास बुझा दी। अगर कोई दूसरी चीज़ की आपके पास में प्यास होती कि ऊपर के लोगों के बारे में या अपनी जीवात्मा के बारे में या भगवत भक्ति ऐसी कुछ प्यास होती तो वो प्यास तो मेरे पापा बुझाते हैं, लेकिन आपको पानी की प्यास थी तो मैंने आपकी पानी की प्यास बुझा दी। ये बात सुनकर वो पंडित और भी ज़्यादा जल्ला उठा और बोला कि जिस प्रकार तुम्हारे पापा कबीरदास जी अपनी घरों भरी बातों से लोगों को गुमराह करते हैं उसी प्रकार तू भी बहुत ही ज़्यादा बोल रही है। तो ऐसा कहकर वो उसको बहुत बुरा भला कहने लगा और बोला कि चल आज तेरे पापा के पास ही चलते हैं और इस सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आज मैं देखती हूँ कि वो मेरी बातों का कैसे जवाब देते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलिए, आपका स्वागत है, आप मेरे पापा के पास चलना चाहते हैं तो निसंदेह आप चलिए। और इस प्रकार ऐसा बोलकर दोनों साथ साथ रवाना होने लगे और कबीरदास जी की कुटिया की तरफ आगे बढ़ गए। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद में उनकी कुटिया दिखने लगी तो सामने कबीरदास जी बैठे थे। उन्होंने देखा कि मेरी बेटी के साथ में कोई राहगीर आ रहा है, तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा से और अपनी साधना से एकदम सब कुछ माजरा पता लगा लिया और उसे पता चल गया था कि ये कोई अहंकारी पंडित है और किस चीज़ से आ रहा है उसको भी ये पता पड़ गया। तो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ने मेरे धर्म को भ्रष्ट किया है, अपने हाथों से पानी पिलाकर मुझे और मेरे धर्म को अपवित्र कर दिया है। तो ये सुनकर कबीरदास जी बोला कि तुम कौन सी भूल और भ्रम में जी रहे हो। मेरी बेटी के हाथों से पानी पीकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपवित्र हो गए हो। तो क्या तुम्हें पता है कि उस कुएं के अंदर जिस कुएं का तुमने पानी पिया उसके अंदर मेंढक है, मछली है, सांप है, बिच्छू है, ये सभी अपने मल मूत्र का त्याग भी उसी में करते हैं। तो वो पानी अपवित्र नहीं हुआ क्या? सिर्फ मेरी बेटी के हाथों से पानी पी के ही तो
तुम अपवित्र हो गए, तो क्या वो पानी उसमें अपवित्र नहीं हुआ क्या? और उसके बाद में जिस घड़े के अंदर या जिस मटकी के अंदर पानी था, उसके अंदर जाने कितने ही मुर्दों की मिट्टी मिली हुई थी, तो क्या उससे पानी अपवित्र नहीं हुआ? तो उसने बोला कि आप मुझे अपनी छोटी बातों से मुझे आप गुमराह करते जा रहे हैं। तो उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी इंसान एक जैसे होते हैं। ईश्वर ने सबको एक ही प्रकार का इंसान बनाया है, सभी के अंदर एक ही जैसा खून है, सभी की जो भी इच्छाएं हैं वो सभी एक जैसी भूख लगती है, एक जैसे सब पानी पीते हैं, सबकी क्रियाक्रम एक जैसे हैं, और इस भूल और भ्रम में तुम न रहो। और इस प्रकार उसने उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसको सुनने के बाद में पंडित की आंखें खुल गई। और उसने बोला कि मेरी आंखें आपके पास में आंखें खुली है, मैं कितने सालों तक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करके आया हूँ, लेकिन इस प्रकार की सच्ची शिक्षा मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो आज के बाद में मैं आप लोगों के पास ही रहूँगा और आपके द्वारा दी हुई शिक्षाओं को ग्रहण कर जीवन पर्यंत बनाए रखूँगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कबीरदास जी और उसकी बेटी ने एक घमंडी ब्राह्मण के गर्व को तोड़ा और उनके सच्चाई की ओर मोड़ा। तो ये बात सत्य है कि किसी के हाथों से या किसी की जात पात से कोई कुछ भी अपवित्र नहीं होता। इस संसार के, इस सृष्टि के सारे मनुष्य एक जैसे ही हैं, सभी को ईश्वर ने बनाया है और हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, और हमें एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये कबीरदास जी और उसकी बेटी कमाली की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नया आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। जय गुरुदेव।